नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का षोडशो अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राक्षसी पुरुष मेरे श्रेष्ठ स्वरूप को नहीं पहचानते। वे पुरुष कौन हैं और उनका आचरण किस प्रकार का होता है, इसी को लेकर आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की विशेषताओं का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। प्रारंभ देवी प्रकृति वाले व्यक्तियों की विशेषताओं से है। श्री भगवान उवाच, श्लोक क्रमांक 1। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूते प्ललोलुप्तम् मार्दव ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीमभिजातस्य भारत। श्री भगवान ने कहा, निडर शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति यानी अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ज्ञान योग व्यवस्थिति अर्थात ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दान दम यज्ञ स्वाध्याय अर्थात वेद प्रतिपादित सत्यों को समझकर उनका स्वानुभवकरण, तप सरलता, अहिंसा सत्य, अक्रोध, कर्मफल या अहंकार व स्वार्थ का त्याग, शांति, अपैशून्य अर्थात संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर उदार भाव रखना, सब भूतों यानी प्राणियों पर दया, लालच न रखना, कोमलता, अचापल्य यानी अनावश्यक कार्यों से मुक्ति, तेजस्विता, क्षमा, धृति यानी धैर्य, शुद्धता, द्रोह न करना यानी मन में कभी हिंसा का भाव न उठना, घमंड न करना या रखना। हे भारत, यह गुण देवी संपत्ति में जन्मे हुए पुरुषों के प्राप्त होते हैं। देवी संपत्ति के ये 26 गुण और 13वें अध्याय के 7 से 11 श्लोकों में बताए गए ज्ञानी के 20 लक्षण वास्तव में एक ही हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि 26 गुणों की इस सूची में प्रत्येक शब्द का अर्थ दूसरे से भिन्न होगा। एक ही शब्द 2 गुणों का पर्याय भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अहिंसा से अर्थ केवल शारीरिक यातना न देने तक ही सीमित नहीं, बल्कि कायिक, वाचिक और मानसिक भेद भी किए जा सकते हैं। इसी प्रकार अक्रोध शुचिता के रूप में वर्णित कुछ गुणों का एक गुण में ही समावेश हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि वे सभी गुण जो व्यक्ति को मनुष्यत्व और उससे भी ऊपर उठाते हैं, देवीय संपदा के ही भाग हैं। अब इसके विपरीत आगे आसुरी संपत्ति का वर्णन है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। हे पार्थ, दंभ यानी स्वयं को जो है उससे अन्य रूप में प्रकट करना, दर्प यानी धन रूप बल या कुल आदि का गर्व, अभिमान यानी अपने को अत्यंत पूज्य मानना, क्रोध, पारुष्य अर्थात वाणी से निष्ठुरता का प्रदर्शन और अज्ञान, ये आसुरी संपत्ति में जन्मे हुए को प्राप्त होते हैं। दैवी संपद्वी मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदम देवी मभिजातो वसी पांडव। भगवान कृष्ण कहते हैं, इनमें देवी संपत्ति परिणाम में मोक्षदायक और आसुरी बंधन कारक मानी जाती है। हे पांडव, तू देवी संपत्ति में जन्मा हुआ है, अतः शोक मत कर। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः ग्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। इस श्लोक में 2 प्रकार के पुरुष जन्म लेते हैं, एक देव और दूसरे आसुर। देव पुरुषों का वर्णन पहले विस्तार से हो चुका है। अब आसुरी पुरुषों के गुणों का वर्णन करता हूँ। हे पार्थ, सुन। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण देवी और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का वर्णन करते हैं। आर्यावर्त की कहानी के अगले अंक में आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का विस्तार से वर्णन हम पढ़ेंगे। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं
ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।